Hey learners, welcome to Learning with You, and today we will see the concept of profit and loss. So let's get started. So profit and loss के concept को समझने से पहले कुछ आपको basics समझने होंगे, जैसे कि what is profit. So profit क्या होता है? Profit होता है जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, अगर उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है. उसी तरह लॉस होता है जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो वो लॉस हो जाता है. डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, ना कि कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में शॉपकीपर आगे होलसेलर वगैरह से या मैन्युफैक्चरर से किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है वो. ठीक है. सेलिंग प्राइस वो होता है जो शॉपकीपर अपने कस्टमर्स को किस प्राइस पे बेचता है, वो होता है सेलिंग प्राइस. मार्क्ड प्राइस होता है जो प्रोडक्ट पे लेबल लगा होता है, जो उस पे प्राइस लिखा होता है, वो होता है मार्क्ड प्राइस. अब मैं आपकी हेल्प के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ जिसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. जो सबसे पहले जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे पहले, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे वैल्यूज़ लिखी जाएंगी यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद आता है हमारा लास्ट में मार्क्ड प्राइस. ठीक है. तो ये हो जाता है हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से. ठीक है. अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ. तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. इन फॉर्मूलाज से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है. इसी तरह लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकलती है उसमें हमेशा ये कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकलती है, ना कि सेलिंग प्राइस के बेसिस पे. और अब डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है. ठीक है. तो उसके फॉर्मूला में भी मार्क्ड प्राइस ही आएगा. तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये होता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया होता है इसीलिए, इनटू 100. अब कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है कि किसी प्रोडक्ट की मार्कअप वैल्यू निकालिए. तो मार्कअप वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मार्कअप इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और इसी तरह मार्कअप परसेंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस. ठीक है. इनटू 100. हर एक जो ये परसेंट वाले फॉर्मूला होते हैं, हर एक के नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा एक को छोड़ के. वो क्या था? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है. ठीक है. तो आई होप these formulas will help you to solve the questions easily. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.